राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पुण्यदायी रमा एकादशी की एक पौराणिक कथा को। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वह सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य में रमा एकादशी का व्रत आया। चंद्रभागा ने व्रत की तैयारी की और सभी से व्रत रखने का आग्रह किया। उसने अपने पति शोभन से भी व्रत करने के लिए कहा, लेकिन शोभन कमजोर और रोगी था, इसीलिए उसने कहा कि यह व्रत वह नहीं कर पाएगा। चंद्रभागा ने उसे समझाया कि इस व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। शोभन ने अपनी पत्नी के आग्रह पर व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन दुर्बलता के कारण इस व्रत को पूरा करते करते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। शोभन की मृत्यु के बाद उसके पुण्य के प्रभाव से उसे एक दिव्य नगरी में राजा का पद प्राप्त हुआ, जो मंदराचल पर्वत पर स्थित थी। उस नगरी में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन चंद्रभागा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य में एक तपस्वी मंदराचल पर्वत की यात्रा के दौरान शोभन से मिला। शोभन ने उस तपस्वी से कहा कि यदि उसकी पत्नी चंद्रभागा उसकी सहायता करे तो वह इस दिव्य नगरी में स्थायी रूप से रह सकता है। तपस्वी ने यह संदेश चंद्रभागा तक पहुंचाया। तपस्वी से यह सुनकर चंद्रभागा ने अपने पति की सहायता के लिए संकल्पित हो गई। उसने अपने पुण्य कर्मों और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को दिव्य रूप में पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन और चंद्रभागा दोनों को दिव्य सुख और मोक्ष की प्राप्ति हुई। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह परम धाम को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनकी प्रिय देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष 2024 में कब है कार्तिक मास की रमा एकादशी? इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 तारीख को सुबह 5:24 पर आरंभ हो रहा है और 28 तारीख को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस बार एकादशी पर हरिवास का संयोग बन रहा है। उदया काल में एकादशी तिथि 27 तारीख को होने के कारण रमा एकादशी का व्रत इसी दिन किया जाएगा और इसका पारण अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद किया जाएगा। इस बार हरिवारस भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वैकुंठ में स्थान मिलता है। क्यों लग रहा है इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर योग? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है कि 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी और अगले दिन 28 तारीख
को भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। रमा एकादशी की पूजा विधि। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। फिर पीले रंग के वस्त्र और फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद को सभी में बांटें। क्या है रमा एकादशी व्रत का महत्व? धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।